चमकी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ नंदन वन में रहती थी। चमकी चिड़िया स्वभाव से बहुत मेहनती थी, जबकि उसका पति, जिसका नाम जुगनू था, वो उतना ही आलसी स्वभाव का था। जुगनू चिड़ा या तो सारा दिन इधर उधर खाली घूमता या फिर घोंसले में सोया रहता था। ऐसे ही एक दिन चमकी जुगनू से बोली, सुनो जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? मानसून आने वाला है, तेज वर्षा से हमारे घोंसले टूट जाएंगे। इससे पहले कि बारिश हो, हमें अपने घोंसलों की मरम्मत करनी होगी और भोजन भी इकट्ठा करना होगा। हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। तुम भी तो सुबह सुबह राशन पानी लेकर चढ़ गई हो। कर लेंगे काम, अभी मानसून आने में समय है। मैं अभी थोड़ी देर में टहल कर आता हूँ। जुगनू ऐसे ही बहाने बनाकर रोजाना काम से बचता रहता था और चमकी चिड़िया बेचारी अकेले ही घोंसले की मरम्मत का काम कर रही थी। वो सुबह से लेकर शाम तक घोंसले की मरम्मत के लिए तिनके बटोर कर लाती थी और उसके पश्चात वो अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन का भी इंतजाम करती थी। आज तो मैं इनके लिए भोजन का इंतजाम कर लेती हूँ। अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरा परिवार बिखर जाएगा। माँ भूख लगी है, दाना दो ना। माँ किस सोच में पड़ गई? बहुत भूख लगी है, दाना दो ना माँ। हाँ मेरे बच्चों, ये लो, पेट भर कर दाना खाओ। चमकी जिस बात को लेकर भयभीत थी, शायद उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन चमकी जब बच्चों के लिए दाना चुगने गई तो बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आने लगा। बारिश के साथ ही ओले भी पड़ने लगे। चमकी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगी, पर वो ओलों की मार से अपने आप को बचा नहीं पाई। एक बड़ा ओला चमकी के ऊपर गिरा, जिससे वो लहूलुहान हो गई और कुछ ही पलों में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उधर चमकी के बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। पिताजी, माँ अभी तक नहीं आई। पिताजी, माँ तो इस समय तक वापस आ जाती है। हमें डर लग रहा है, माँ कहाँ रह गई? घबराहट तो मुझे भी हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। चमकी आसपास ही होगी, तुम चिंता मत करो। जुगनू चमकी को ढूंढने चला जाता है, पर वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचता है, वो देखता है चमकी लहूलुहान जमीन पर मरी हुई पड़ी है। चमकी, ये सब क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? बच्चे तुम्हारे आने की राह देख रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पिता को माँ के बिना वापस लौटता देख बच्चे रोने लगते हैं। पिताजी, माँ कहाँ चली गई? पिताजी, माँ के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ कब आएंगी पिताजी? बच्चों, अब तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। वो भगवान के पास चली गई है। हमें भी भगवान के पास ले चलो पिताजी। हाँ पिताजी, हमें भी माँ के पास जाना है। बच्चों की मासूम बातें सुनकर जुगनू दुखी हो जाता है। अब जुगनू ही रोजाना बच्चों के लिए दाना चुगकर लाने लगा। बच्चों को माँ की चोंच से दाना लेने की आदत थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। एक दिन जुगनू एक नई चिड़िया को घोंसले में ले आया और बच्चों से बोला, बच्चों, इन्हें नमस्ते करो, ये तुम्हारी नई माँ है। नमस्ते नई माँ। नहीं माँ, अब आप आ गई हो ना, अब हम आपकी चोंच से ही भोजन करेंगे। बड़े आए मेरी चोंच से भोजन करने वाले। कुछ ही दिनों में इन दोनों को घोंसले से नीचे धक्का दे दूंगी। बच्चों की नई माँ ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद जब उसने 2 अंडे दिए। तुम दोनों मेरे अंडों की तरफ कहाँ बढ़े जा रहे हो? खबरदार अगर मेरे अंडों को हाथ भी लगाया। माँ, हम तो बस थोड़ी सी जगह में सोने की कोशिश कर रहे थे। माँ, पिताजी भोजन लेकर अभी तक नहीं लौटे, बहुत भूख लगी है। ये लो, मैं तुम सबके लिए दाना लाया हूँ, तुम सब दाने खा लो। लाओ, ये सारे दाने मुझे दो, मैं ये बांट देती हूँ। माँ ने तो हमें एक भी दाना नहीं दिया, हम तो भूखे ही रह गए। बेचारे बिन माँ के बच्चे भूख से व्याकुल रहने लगे। एक दिन जब चिड़ा घोंसले में नहीं था तो एक बच्चा गलती से अंडों के पास आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडों को नुकसान पहुँचाओ? निकल जाओ इस घोंसले से। नहीं माँ, हमें घोंसले में वापस बुला लो माँ। चिड़िया ने उन बच्चों की आवाज पर जरा भी रहम नहीं किया। बेचारे बच्चे ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे। वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करते हुए एक पेड़ के पास पहुँचे। तभी एक बिल्ला उनके सामने आ गया। आहा, आज तो मुंह में पानी आ गया। सुबह सुबह नाश्ता जो मिल गया, अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हमें छोड़ दो बिल्ला भैया, हमें जाने दो। अरे, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? अब तुम दोनों मेरे से बचकर नहीं जा सकते। तो इन्हें हाथ लगा कर दिखा। तेरा कचूमर ना बना दिया तो मेरा नाम भी मोंटी बंदर नहीं। घबराओ नहीं बच्चों, मेरे होते हुए ये बिल्ला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी चटपट चिड़िया को बुलाता हूँ। चटपट चिड़िया? नहीं, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, वो तो मेरा बुरा हाल कर देगी।
क्या हुआ मोंटी बंदर, तुमने मुझे बुलाया? और ये बच्चे कौन है? बच्चे सारी आप बीती चटपट चिड़िया को सुनाते हैं, जिसे सुनकर चटपट चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहन चमकी अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चों चिंता मत करो, अब तुम अपनी चटपट मौसी के पास आ गए हो। शायद तुम नहीं जानते, चमकी मेरी बहन थी। चमकी भले ही मेरी सौतेली बहन थी, पर हम दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। विवाह के पश्चात हम दोनों बहनें अपने अपने घर में व्यस्त हो गयी। बहुत समय से चमकी और मेरे बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। आज उसके बारे में सुनकर और ये जानकर कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों। चटपट मौसी, मौसी क्या होता है? बच्चों मौसी मतलब मासी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। बच्चे अपनी मौसी को पाकर बहुत खुश थे और वो अब चटपट चिड़िया के साथ ही रहते थे। चटपट अपनी बहन चमकी चिड़िया के बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थी। बच्चे चटपट चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। चटपट चिड़िया ने बच्चों के लिए दाना और पानी का इंतजाम कर रखा था, इसलिए वो चिंतित नहीं थी। तभी बच्चों की नजर बारिश में भीगते हुए अपने पिता और सौतेली माँ पर पड़ी। चटपट मौसी, सामने के पेड़ पर पिताजी और नई माँ ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसी लगता है भूखे हैं, क्या हम उन्हें थोड़ा सा दाना दे दें? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम लोग बहुत दयालु हो। आखिर चमकी के बच्चे हो और चमकी का स्वभाव भी बहुत दयालु था। जाओ ये थोड़ा सा दाना अपने पिताजी और माँ को दे आओ, ताकि उनके बच्चों का भी पेट भर जाए। दोनों बच्चे जब दाना लेकर अपने पिताजी और माँ को देते हैं तो चिड़िया और चिड़े की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। बिन माँ के बच्चों को मैं प्यार नहीं दे सकी, पर आज मुसीबत के वक्त तुमने हमारी सहायता की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चों। तुमसे ज्यादा तो मैंने गलत किया। मैंने चमकी का विश्वास तोड़ा। उसके जाने के बाद मैंने भी तो इन बच्चों का ध्यान नहीं रखा। माँ पिताजी, आप हमसे माफी मत मांगो, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। माँ पिताजी, वो देखो चटपट मौसी, ये माँ की बहन है, इसलिए ये हमारी मौसी है। ये हमें बहुत प्यार करती हैं और हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। चटपट चिड़िया, आपने एक माँ का फर्ज निभाया, वरना मैंने तो माँ शब्द का ही अनादर कर दिया था। चिड़िया बहन, सुबह का भूला यदि शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अपनी गलती की क्षमा मांगने वाला व्यक्तित्व दुनिया में सबसे महान है। उस दिन के बाद सभी पक्षी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह हो गई है, मैं दाना चुग कर आती हूँ, तब तक मेरे अंडे यही हैं। यहाँ भला किसको पता मैंने 2 अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से दाना चुग कर आ जाऊंगी। गौरैया दाना चुगने चली जाती है। गौरैया को दाना चुग कर आने में शाम हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है, अरे मेरे अंडे कहाँ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? फिर तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों भला तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर भला क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो। ढूंढ सकती हो तो खुद ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बातें सुनकर गौरैया को गुस्सा आने लगा। वो समुद्र से बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को शायद तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देती। तू सुखाएगी मुझे? तू पिद्दी सी गौरैया, चल ये कोशिश भी करके देख ले। गौरैया गुस्से में एकटक बहुत देर तक समुद्र को देखती रहती है। समुद्र की आती जाती लहरों के बीच भी वो टस से मस नहीं होती। अब देख समुद्र, मैं तेरा सारा पानी सुखा कर ही दम लूंगी। गौरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़ेल देती। अरे गौरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम ये क्या कर रही हो? मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे समुद्र से वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पर गौरैया बहन, ये कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही।
जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। इस कार्य में गौरैया को 3-4 दिन हो चुके थे। इसी कारण भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। अरे भाई, ये गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता की बात तो है, हमें गरुड़ देव के पास चलकर सहायता मांगनी चाहिए। क्या बात है, सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। गरुड़ देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से गौरैया का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। गरुड़ देव, गौरैया की मदद कीजिए। गरुड़ देव पक्षियों की प्रार्थना सुनकर समुद्र तट पर गौरैया के पास जाते हैं। गौरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है, क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? नहीं गरुड़ देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं ये कार्य खुद कर लूंगी। बच्चों की वजह से ये चिड़िया गुस्से में किसी की नहीं सुनेगी। इस वक्त इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। हे नारायण, आपकी जय हो। आओ पक्षीराज गरुड़ देव, किस कारण से आना हुआ? हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। गरुड़ देव, ये गौरैया कितने विश्वास के साथ निरंतर अपना कार्य कर रही है। मैं इसकी दृढ़ता देखकर अति प्रसन्न हूं। हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को अपने अंडे लेने दीजिए। आज एक मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं गौरैया के साथ हूं। आपको पीछे हटना होगा और गौरैया के अंडे उसे लौटाने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हट गया और गौरैया ने अपने अंडे निकाल लिए। गौरैया, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैंने कर दिखाया, मेरे अंडे मुझे वापस मिल गए। जिस तरह गौरैया का दृढ़ निश्चय सफल हुआ, इससे एक बात साबित होती है, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को पूरा करने में ईश्वर भी उसकी मदद अवश्य करते हैं। Thanks for watching.